मेरे प्यारे बच्चों, मैं देव प्रकाश इन्वेस्टन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वास्तविक संख्याओं के घातांक यानी कि एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। ठीक, तो एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स अगर हमको पढ़ना है तो जो एक्सपोनेंट होता है, जो घातांक होता है, वह दो तरह का हो सकता है। एक तो या तो आपका पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। ठीक, और या एक और संभावना बन सकती है कि जब हमारा जो घातांक हो वो शून्य हो। तो तीनों कंडीशन हम देखेंगे। जब हमारा घातांक पॉजिटिव होता है तब कैसे उसको तोड़ते हैं, जब उसका पावर जीरो, घातांक जब जीरो होता है, शून्य होता है, तब क्या होता है, जब घातांक निगेटिव होता है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है। इन तीनों चीज़ों को हम देखेंगे बारी बारी से। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि धनात्मक पूर्णांक घात। ठीक ना, तो इसमें क्या आपको करना है, मान लीजिए एक कोई आपका रियल नंबर है। ठीक, और इसका जो पावर है, पावर क्या है आपका n, कोई धनात्मक एक संख्या है। तो a का पावर n का मतलब होता है कि आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं a गुणे a। जो इसका गुणा होगा कहाँ तक होता है, n गुणनखंड तक, n गुणनखंड तक इसका गुणा होता है। अब ये समझिएगा कि a का पावर जो n होता है, ठीक ना, इसको हम बोलते हैं, ये जो आपका यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग बेस या आधार हिंदी में बोलते हैं। और यहाँ पर जो पावर में होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट्स बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं घातांक। तो a का पावर n है, यानी कि a का जो घात कितना है आपका n है। तो इसका मीनिंग होगा कि एक बार हम a का इस नंबर का हम गुणा करेंगे, बार बार गुणा करेंगे, और कितनी बार गुणा करेंगे, जितना इस पर पावर आपका रहता है। जैसे देखिए इस क्वेश्चन को एग्जांपल से समझने का प्रयास कीजिए। जैसे दिया गया है 5 का पावर 3। ठीक, तो इसका मीनिंग यह हुआ कि 5 को हमको गुणा करना है, कितनी बार गुणा करना है, तो 3 बार गुणा करना है। 5 का कितनी बार गुणा, 3 बार गुणा करना है। तो क्या हो जाएगा, 25 से 25 5 125 इसका हो जाएगा आपका आंसर। इसी तरह से आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि 2/3 का पावर 4। ठीक है, 2/3 का पावर 4 है, तो इसका मतलब हुआ कि जो भी अंदर नंबर है इस नंबर का 4 बार आपस में गुणा करना पड़ेगा आपको। तो इसको करेंगे 2/3 इंटू 2/3 गुणा 2/3 गुणा 2/3। तो ये 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 बटे में हो जाएगा 9 27 या 81। कोई दिक्कत। तो इस तरह का आपको मैं एक व्यापक रूप बता देता हूँ। अगर कभी इस तरह का आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है, जैसे मान लीजिए कोई एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर आपका कोई भी क्या रियल नंबर आ सकता है। ठीक ना, और इस रियल नंबर का पावर जो होगा, कोई भी मान लीजिए पॉजिटिव इंटीजर इसका पावर अगर रहता है, कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं n इसका पावर है, तो जो ये रियल नंबर अंदर है आपका, उस रियल नंबर को क्या करेंगे, आपको बार बार क्या करना होगा, उसी को पकड़कर गुणा करना होगा, डॉट डॉट कहाँ तक, तो जहाँ तक n आपको ले जाकर चलेगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरह का सिंपल सा क्वेश्चन एक पहले पूछेगा। इसके अलावा ऐसा भी क्वेश्चन आपका एक पूछ सकता था, जैसे मान लिया जाए कि -5 का पावर 3। ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर जो a है आपका क्या, एक रियल नंबर, ये आपका रियल नंबर होता है। ठीक ना, जब ये रियल नंबर होता है तो रियल नंबर का मतलब क्या होता है, आप संख्या रेखा आप जितनी भी संख्याएं हैं उन संख्याओं से कोई भी संख्या को हम ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका रियल नंबर है, तो यानी -5 का पावर 3 है, तो इसको आप लिखेंगे -5 इंटू -5 गुणा कर दो, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 25 125 आ जाएगा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो एक जो सबसे पहला आपका ये हो गया कि जब धनात्मक पूर्णांक घात रहेगा तो उसको हम कैसे लिखेंगे। आइए, अगर मान लेते हैं कि जो शून्य घात हो तब क्या होगा, और कोई भी नंबर आपको दिया है अगर शून्य घात हो तब क्या होगा। ऐसे सोचिए, जैसे मान लीजिए एक नंबर है, ठीक ना, और इसका पावर कितना है, 0 है, तो इस कंडीशन इसका जो वैल्यू होता है वो आपका 1 के बराबर होता है। ठीक, इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक बॉक्स है,
इस बॉक्स के अंदर कोई भी आपका रियल नंबर हो सकता है, ठीक, इसके अंदर कोई भी आपका रियल नंबर हो सकता है। अगर इस रियल नंबर का पावर क्या होता है, 0 होता है, ठीक ना, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक। रियल नंबर कहने का मतलब आप समझिएगा इस चीज़ को कि यहाँ पर इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए लिखा है 1000 का पावर 0, यानी इसका मतलब क्या, 1 हो जाएगा, ठीक। और कोई लिख रहा है कि 345 बटे में 429 का पावर 0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, ठीक ना। और कोई लिखता है 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक ना, और इसका जो पावर कितना है, 0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो कहने का मतलब है, और कोई भी रियल नंबर होता है और उसका पावर अगर 0 होता है तो उसका जो वैल्यू होता है, उसका जो मान होता है, वो हमेशा हर स्थिति में क्या होता है, 1 ही होता है। क्लियर। आप कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए ले सकते हैं आगे, ठीक है। अब आगे चर्चा करते हैं, शून्य घात हो गया। अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं, निगेटिव का। अब हम लोग बात करने वाले हैं निगेटिव, ऋणात्मक पूर्णांक घात, ऋणात्मक पूर्णांक घात। अब इसको कैसे समझ, जैसे मान लीजिए कि आपका एक कोई नंबर है और इसका पावर कितना है, -n है, तो इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 बटा में a का पावर n, याद रखेंगे। अगर a कोई एक नंबर है, रियल नंबर है, इसका पावर आपका निगेटिव कोई इंटीजर है आपका, तो इसको हम लिखते हैं 1 बटा में a का पावर n, ठीक है। तो और यहाँ से एग्जाम्पल क्वेश्चन अगर हम लोग करते हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चन देखा जाए तो सबसे पहला चीज़ कि जैसे 3 है, 3 का पावर है मान लीजिए -2, तो इसको आप क्या लिखेगा, 1 बटा में, देखो a है ना, तो a यहाँ पर और इसका पावर आ जाता है बस, तो 3 का पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 1 बटा में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक। इस तरह से अगर क्वेश्चन आपको दिया जाए कि 5/2 का पावर -2 का पावर कितना है, -2 है, तो इस कंडीशन में आप इसको लिखिएगा 1 बटा में 5/2 का पावर 2, इसको हल करेंगे आगे तो 1 बटा में हल कीजिए 25 बटे में 4 ऊपर चला जाएगा, यानी आ जाएगा 4 बटा में 25। कोई प्रॉब्लम, ठीक है, आप इसको समझ पा रहे हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन दिया जाता, एग्जाम्पल क्वेश्चन लेते हैं आगे कि -5 का पावर है -2, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 बटा में -5 का पावर 2, या फिर 1 बटा में कितना हो जाएगा स्क्वायर, -5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25, इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर आपका नेगेटिव पावर होता है, नेगेटिव और घातांक है इसका, तो इसको हम इस तरह लिखते हैं 1 बटा में a का पावर n हो जाता है। तो ये हुआ आपका वास्तविक संख्याओं के जो घातांक होते हैं वो पूर्णांक के रूप में रहता है तब, ठीक ना। यह जो आपका पूर्णांक आप देख रहे हैं n, यह जो n है ये आपका क्या है, हर कंडीशन में हमने 3 कंडीशन देखा, तीनों में क्या था, वो पूर्णांक था, या तो पॉजिटिव था, या तो 0 था, या तो निगेटिव था। ऐसा भी हो सकता था कि यह जो नंबर हो वो पूर्णांक ना होकर इस तरह की संख्या में, जैसे कि m बटा n का रूप कर रहे हैं, समझिए। या मान लीजिए इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछता है कि 5 का पावर है 1 बटा में 2, इसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर जो पूर्णांक है, या पूर्णांक का एक परिमेय संख्या के रूप में आपका है, ठीक है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर पावर कुछ इस तरह का होता है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए अब देखते हैं कि अगर परिमेय घातांक हो तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन a का पावर दिया गया है p बटा में q, ठीक। इस तरह क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि a का पावर क्या हो, p बटा में q, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि a का पावर p और इसका पावर 1 बटा में q, ठीक। इसको आप ऐसे भी तोड़कर लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चन से आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा ये कैसे बनता है। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए 4 का पावर दिया गया है 3 बटे में 2, 4 का पावर 3 बटे में 2, a की जगह पर क्या है 4 है, p की जगह पर क्या है 3 है, और q की जगह पर क्या आपका 2 है।
तो इसको हम इस तरीके से लिखें तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 4 का पावर 3 और इसका पावर 1/2। ठीक, आगे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 4 का पावर 3 को और तोड़िएगा आप तो टूटेगा 4 × 4 और इसका पावर कितना 1/2। कोई प्रॉब्लम। फिर आगे इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 × 16, 16 × 64, 64 का पावर 1/2। ठीक, आगे अगर देखें इसको तो हम लिख सकते हैं कि 8 का पावर 2 और इसका पावर 1/2, यानी कि 8 का पावर 2 × 1/2, 2 2 कट जाएगा, पावर बचेगा 1, यानी इसका आंसर आ जाएगा आपका 8। ठीक ना। तो इस तरह के पावर वाले क्वेश्चन को हम इस तरह सॉल्व करेंगे। उसको पहले क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे, जो कुछ भी पावर ए का पावर पी इसको ऐसे तोड़ लेंगे, फिर बाकी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर मान लीजिए कोई नंबर होता है उसका पावर लिखा रहता है 1/n और ऐसा कुछ मिलता है तो इसका मीनिंग होता है कि अंडर रूट में यहाँ पर 3 आ जाएगा यहाँ पर और इसमें आ जाएगा यहाँ पर a, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो उसी तरह से मान लीजिए जैसे लिखा गया a का पावर 1/2 लिखा गया है, जिसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट आपका a। क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, याद रखें कभी भी जो रूट होता है ये रूट किस लिए आता है, जब पावर में 1/2 होता है तब हम लोग उसके लिए रूट लेकर आते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए ये नहीं रहता, यहाँ पर a का पावर 1/3 रहता, इसको आप लिखते हैं 3 यहाँ पर आ जाता और यहाँ पर आ जाता है ऐसे। कोई प्रॉब्लम। तो इसको लिखने का जो तरीका होता है 1 का पावर 1/n अगर लिखा गया है इसको हम समझेंगे इस तरह के, यानी कि n यहाँ पर आ जाएगा जो भी पावर होगा और रूट में आपका चला जाएगा a। जैसे एग्जाम्पल a का पावर 1/2 है तो इसको आप लिख सकते हैं डायरेक्ट √a। तो अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन ये सॉल्व किया, यहाँ पर ये वाला पार्ट, तो यहाँ पर क्या है 64 का पावर 1/2 है, यानी कि a का पावर 1/2, इसको आप लिख सकते हैं क्या √64 और 64 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 8 होता है। आपका डायरेक्ट आंसर यहाँ से आ सकता था। ठीक है, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको दिमाग में रखेंगे। ये जो भी एग्जाम्पल क्वेश्चन है सब ये आपका फार्मूला हो जाता है, ये भी आपका फार्मूला हो जाता है। ठीक, अब हम देखेंगे कि वास्तविक संख्याओं के जो घातांक के जो नियम होते हैं उन नियमों के बारे में। नियम क्या होता है, पहला नियम देखते हैं हम लोग रूल 1 होता है, जैसे मान लिया जाए 1 का पावर अगर m है और आपका गुणा में a का पावर n है तो इसको आप लिख सकते हैं a का पावर m + n। ठीक ना, ये आपका पहला नियम होगा। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो यह होगी कि यह जो पावर ऊपर वाला जो पावर आप देख रहे हैं दोनों का जो घातांक है वो जुट रहा है। ठीक ना, तो दोनों का घातांक तभी जुटेगा जब दोनों का आधार क्या होगा आपका सेम होगा। आधार क्या है दोनों का यहाँ पर आपका सेम है। जब आधार सेम रहेगा तो दोनों जो घातांक होता है, घातांक हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली हम लोग ऐड कर लेते हैं, यानी a का पावर m + n हो जाएगा। ठीक, अब इस पर सबसे पहले रूल 2 देखने से पहले हम क्या करेंगे, इस पर एग्जाम्पल क्वेश्चन लोग पहले कर लेंगे। जैसे मान लीजिए पहला एग्जाम्पल क्वेश्चन करते हैं, अगर क्वेश्चन में दिया जाए कि 2 का पावर है 5 × 2 का पावर 1, इसको आप लिख सकते हो 2 का पावर 5 + 1 कितना हो जाएगा 2 का पावर 6। 2 का पावर 6 का जो मीनिंग होता है वो हो जाएगा आपका 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 4 2 6, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 16 16 32 32 दूनी 64, यानी इसका आंसर कितना जाएगा 64 आ जाएगा। ठीक, अब जरा सोचिएगा कि अगर इसको हम अलग अलग हल करते तो क्या हमारा 64 आंसर आता कि नहीं आता। अब देखिए 2 का पावर 5 है, इसको आप क्या लिखते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 4 5 और ये गुणा कितना है 2 का पावर 1 2। तो अभी भी देखो सेम चीज़ है, इसका 2 का कितनी बार 6 बार गुणा हो रहा है, यानी कि यह जो चीज़ यहाँ पर आएगा और ये चीज़ हम यहाँ पर लेकर आए हैं दोनों क्या है एक बराबर, यानी कि बिल्कुल सही है। लेकिन हाँ कंडीशन क्या होना चाहिए कि दोनों का देखिए बेस क्या आपका समान है, तब जाकर जो घातांक है दोनों के घातांक को हमने क्या कि ऐड किया है। ठीक, एग्जाम्पल क्वेश्चन 2 देखते हैं यहाँ पर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पर, अगर सपोज डेट मान लिया जाए इस तरह क्वेश्चन होता 2 का पावर 5 रहता इंटू में 3 का पावर 2 रहता तो क्या यहाँ पर होता। देखिए यहाँ पर इसको आप अगर हल करना है तो यहाँ पर दोनों का आधार देखो तो क्या है
आधार एक ही है नहीं है, दोनों का एक 2 है एक 3 है, तो यहाँ पर जो पावर होगा जो घातांक का उसको आप जोड़ नहीं सकते हैं। इसको अगर सॉल्व करना होगा तो हम सीधे सॉल्व करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 का 5 बार गुणा, ठीक, गुणा 3 इंटू 3, ठीक। इसको जब सॉल्व करेंगे आगे तो हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16, 16 दूनी 32 इंटू 9, ठीक। इसको आगे हल कर लेते हैं, 18 1 27 1 28, 288 आ जाएगा इसका आंसर। तो आपको ये समझ करना है कि जब पावर सेम रहेगा, सॉरी जब आधार सेम रहेगा तभी पावर जुटेगा, अन्यथा पावर को आप जोड़ नहीं सकते हैं। कोई दिक्कत? आइए और एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन दिया गया हो 2/3 का पावर 2 और गुणा में है 4/3 का पावर, सॉरी 4/9 का पावर 2। इसको थोड़ा समझिएगा कैसे। यहाँ पर देखिए इसका जो आधार क्या है 2/3 है, इसका आधार क्या है 4/9 है, दोनों का आधार सेम है। दोनों का आधार देखिएगा आपका अलग अलग आधार है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि 2/3 का पावर 2 सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटू ये जो 4/9 है इसको आप लिख सकते हैं क्या 2/3 का पावर 2, और इस पूरे का पावर पहले से कितना है 2 है, देख लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम होगा यहाँ से। तो इस कंडीशन में आपका ये हो सकता था 2/3 का पावर 2 इंटू ये हो जाएगा 2/3 का पावर, ये पावर क्या होता है आपको इस कंडीशन में गुणा हो जाता है, यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा पावर। अब आपका बन गया 2/3 का पावर ये 2 + 4 ऐड हो जाएगा आपका 2 + 4, यानी कि 2/3 का पावर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और 2/3 का पावर जब 6 आएगा, 2/3 के पावर 6 को आप क्या करना, यानी कि 2 का 6 बार गुणा 3 का 2/3 गुणे 2/3 2/3 गुणे 2/3 गुणे 2/3, 2 2 4 5, एक बार और करना पड़ेगा गुणा आपको। तो यहाँ से आ जाएगा 2 दूनी 4 8, 2 दूनी 4 4 8 8 16 16 32 32 दूनी 64, और नीचे आ जाएगा 9 27 81 81 तियाँ 729, और 729 तियाँ कितना हो जाएगा आपका 29 ऐसा हाथ मिला 2 3 दूनी 6 2 8 17 21 87, ठीक ना, आपका उतना आ जाएगा। ये आपका रहा तरीका इसको सॉल्व करने का। आप चाहें तो इसको कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मिटा सकते हैं। ये आपका रूल नंबर 1 हो गया है। इस पर आपका क्वेश्चन पूछेगा, इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना। अब अगर आप चाहें तो इस पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे आप कर लेना है घर पर प्रैक्टिस। कुछ क्वेश्चन मैं दे देता हूँ। जैसे क्वेश्चन आपका दिया गया है -8 का पावर दिया गया है, नहीं ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ये दूसरे तरह का क्वेश्चन हो जाएगा। मैं आपको छोड़िए, जो भी एग्जाम्पल क्वेश्चन होगा मैं आपको लास्ट में कर देता हूँ प्रोवाइड। अब रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 कहता है कि अगर a का पावर m है भागा a का पावर क्या n है, ठीक ना। तो अगर a का पावर m है भागा a का पावर n है, तो इस कंडीशन में क्या है, दोनों का देखिए आधार क्या है आपका सेम है। तो अगर आधार सेम होता है तो हम क्या लिखते हैं a का पावर m माइनस n लिख सकते हैं। a का पावर क्या लिखेंगे हम m माइनस n लिखेंगे, कोई दिक्कत। इसको ऐसे भी लिखा सकता है a का पावर m बटे में a का पावर n, तो यानी इसका मीनिंग होता है a का पावर m माइनस n, ठीक। अब दोनों में से कोई फॉर्मेट में इसको आप याद रखेंगे, हो गया। अब आइए कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल क्वेश्चन 1 नंबर पे करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है कि 4 का पावर दिया गया है 3 बटे में 4 का पावर दिया गया है आपको 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 का पावर
3 माइनस 2 यानी कि 4 का पावर बचेगा 1, यानी कि आपका यही 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन अगर लेते हैं तो दिया है क्वेश्चन 4 का पावर 2 दिया है, 4 का पावर 3 दिया है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 4 का पावर हो जाएगा 2 माइनस 3, ठीक ना, 2 माइनस 3 हो जाएगा। और इसको आप लिख सकते हैं 4 का पावर -1। और किसी भी संख्या का जब पावर -1 होता है तो उसको मैंने आपको लिखना बताया है 1/4 ही लिखा जाता है। फिर इसका आंसर हो जाएगा 1/4। तीसरा क्वेश्चन इसी में हो सकता था कि 4 का पावर 2 है, ठीक ना, और 4 का पावर मान लीजिए 2 है, तो इसको क्या आप लिखिएगा 4 का पावर 2 माइनस 2 लिखेंगे। तो देखो तो 4 का पावर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, और 4 का पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसमें क्या हो सकता है, आपका 3 केस मिल सकता है। कभी कभी क्या होता है m आपका बड़ा होगा n छोटा हो सकता है, कभी n बड़ा होगा तो m छोटा होगा, या अगर दोनों बराबर है तो वहाँ पर आपको देखना है इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। तो आगे से ध्यान रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन अगर आपको इस तरह का मिलता है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी में। एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं कि 2 का पावर दिया गया है 4 और 8 का पावर दिया गया है 2। इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पर 2 देखिए तो आधार है, यहाँ पर आधार कितना है 8 है, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, 2 का पावर 4 दिया गया, सही है कोई बात नहीं, इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 के रूप में। इस 8 को लिखिएगा तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 2 का पावर 3 आप इसको लिखिएगा, और इसका पावर कितना हो जाएगा 2। फिर ये आगे सॉल्व करेंगे, 2 का पावर 4 बटे में ये पावर क्या होता है गुणा हो जाता है, तो 2 का पावर 6 हो जाएगा। अब देखो ये आपका जो है इस रूप में आपका पहुंच गया है, दो यहाँ पर दोनों का आधार क्या है सेम है। जब आधार सेम हो गया तो इसको आप लिख सकते हैं 2 का पावर 4 माइनस 6, यानी 2 का पावर -2, या फिर 1 बटा में 2 का पावर 2, या 1 बटा में 4, इसका आ जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत हो गया सॉल्व। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको इसमें पूछा जा सकता है, आप इसको बना सकते हैं। अब ये रूल नंबर 2 हो गया आपका। अब हम देखते हैं इसका जो रूल नंबर 3 है वो क्या है। सारे रूल आप याद रखेंगे, सब सारे रूल को मैं एग्जाम्पल क्वेश्चन एक एक आपको कराते चल रहा हूँ, 2 3 एग्जाम्पल क्वेश्चन। रूल नंबर 3 देखते हैं ये क्या कहता है। रूल नंबर जो आपका 3 है वो क्या, देखिए ध्यान से, इसको पहले ही बताना चाहिए था। a का पावर अगर m है और इसका पावर अगर n है, ये क्या हो जाता है, यहाँ पर पावर का क्या होता है गुणा हो जाता है, ठीक ना। और ऐसा कहीं मिलता है आपको कि a का पावर m और इस पूरे का होल का पावर अगर n दिया जाता है तो क्या करते हैं पावर का यहाँ पर गुणा हो जाता है, ठीक ना। अभी हम पीछे वाले क्वेश्चन में हमने 2-3 बार इसका यूज भी किया था। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, सपोज डेट मान लीजिए 2 का पावर 3 और इसका पावर कितना है 5 है, तो इसको आप लिखना होगा तो लिखेंगे 2 का पावर 3 इंटू 5, यानी कि 2 का पावर आ जाएगा आपका 15। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह से मान लिया जाए अगर यहाँ पर दिया गया है 1/4 का पावर 2 और इस पूरे का पावर दिया गया है मान लीजिए फिर से 2 दिया गया है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि 1/4 का जो पावर है वो 2 इंटू 2 के फॉर्मेट में है, या 1/4 का पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत, सही है बिल्कुल आपका। अब देखिए यहाँ से एक नियम और हम देख सकते हैं, रूल नंबर 4 देखिएगा। रूल नंबर 4 आपका वही है, पहले हम पढ़ कर आए हैं। a का पावर अगर a का पावर और -n रहता है जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1 का पावर a बटा में n लिख सकते हैं ऐसे। ये आपका पहले वाला ही नियम है, a का पावर और n रहता है -n है, इसको आप लिख सकते हैं 1 बटा में a का पावर n। ये आपका रूल नंबर 4 था। इस पर मैं आपको पहले ही प्रैक्टिस करा चुका हूँ। जैसे मान लीजिए 3 का पावर है -2, इसका मतलब 1 बटा में 3 का पावर 2। अगर 1 बटा में 2 का पावर है -4, तो इसका मतलब 1 बटा में 2 का पावर 4। कोई प्रॉब्लम, ये हम पहले भी कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको हटाता हूँ तुरंत और आगे चलते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। इसको समझते हैं। अगर मान लीजिए कोई एक नंबर है a और इसका पावर है m बटा में n, ठीक,
ये भी हम समझ चुके हैं पहले ही। इसको आप लिख सकते हो a का पावर m इंटू 1/m। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको इस तरह से तोड़ कर लिख सकते हैं। ठीक, आइए इस पर कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हो जाएगा यहाँ से आपका, जैसे मान लीजिए 5 का पावर दिया गया हो 5 का पावर दिया गया हो आपका 6/3। तो 6/3 अगर पावर दिया गया तो आप इसको लिख सकते हैं कि 5 का पावर 6 और इसका पावर 1/3। कोई प्रॉब्लम? तो अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 का पावर 6 इंटू 1/3, तो 3 दूनी 6 कट जाएगा, आ जाएगा आपका 5 का पावर 2, यानी कि 25 आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो ये भी नियम आपका रूल 5 है, आप इसको याद रखेंगे। अब आपका जो बच रहा है कि अगर मान लिया जाए रूल नंबर 6, देखिएगा अगर a b है यहाँ पर और इसका पावर दिया गया है m और a इंटू बी है और इसका पावर दिया कोई नंबर एक m दिया गया है, तो आप इसको अलग अलग पावर जो होगा दोनों पर चला जाएगा। जैसे a का पावर m हो जाएगा इंटू b का पावर क्या हो जाएगा आपका m हो जाएगा। ठीक ना, इसको ऐसे समझ सकते हैं। जैसे मान लिया जाए 3 इंटू 5 का पावर दिया गया है 3, तो इसको आप लिखना होगा तो लिखेंगे कि 3 का पावर 3 गुणे 5 का पावर 3। ठीक, या फिर एक और तरीका हो सकता था, पहले इसको आप गुणा कर देते 5 से 15, 15 का पावर 3, तो यहाँ पर जो आंसर निकल कर आएगा और यहाँ पर जो आंसर निकल कर आएगा, दोनों आंसर आपका बिल्कुल सेम होगा। कैसे सेम होगा देख लो। अगर आप 15 का पावर 3 लिखा गया है तो आप इसको तोड़ सकते हो 15 गुणे 15 लिखोगे। यह जो 15 है इसको आप तोड़ सकते हो 3 इंटू 5 में, फिर इसको भी तुम 3 इंटू 5 में, इसको भी 3 इंटू 5 में। ठीक ना, अब यहाँ से ध्यान से देखिए तो 3 इंटू 3 का कितनी बार गुणा है, 3 बार गुणा हो रहा है ना, और 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 5 का कितनी बार गुणा है, 3 बार गुणा इसका भी हो रहा है। तो इसको आप लिख सकते हो क्या, 3 इंटू 3 को 3 का पावर 3 इंटू 5 का पावर क्या है 3। देखो तो यही चीज़ आपको आ गया कि नहीं, जो चीज़ हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से भी बना सकते हैं, आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। आपका ये हो गया रूल नंबर 5। अब हम चर्चा करते हैं रूल नंबर 6 की। तो जो रूल नंबर आपका 6 है उस पर ध्यान दिया जाए थोड़ा सा। रूल नंबर 6 है कि अगर आपका a/b और इसका पावर दिया गया है कोई भी पावर n हो सकता है, m हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि a का पावर n और b का पावर क्या हो जाएगा n। ठीक है, समझिए इसको कैसे। जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन आपको दिया जाए यहाँ पर कि 4/3 का पावर दिया गया है 2, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, 4 का पावर 2 लिख सकते हो और 3 का पावर 2 लिख सकते हो। ऊपर वाला हो जाएगा 16 और नीचे वाला हो जाएगा 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, या फिर और क्वेश्चन आपको यहाँ से इस तरह से पूछा जा सकता था कि सपोज डेट मान लिया जाए 4/9 और इसका पावर जो दिया गया है 1/2 दिया गया है। इसको भी समझिएगा। इसको आप लिख सकते हो कि 4 का पावर 1/2 बटे में 9 का पावर 1/2 लिख सकते हैं। और किसी भी संख्या का जब पावर होता है तो उसका मीनिंग मैंने आपको बताया कि रूट में हो जाता है, उसका रूट हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ से 2 और यहाँ से हो जाएगा कि आपका 3 आंसर। ठीक ना, तो ये आपका जो घातांक का नियम है, वास्तविक घातांक का जो नियम है, आपका नियम खत्म हो जाते हैं। अब जो रह गया, इस पर आधारित बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, इस पर आधारित हम बहुत सारे क्वेश्चन को करेंगे और मैं कुछ क्वेश्चन आपको कर काफ़ी दिखा देता हूँ और उसी के आधार पर आप बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क में देंगे, आप उसको कर देखिएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग अब एनसीईआरटी जो किताब है, एनसीईआरटी किताब के प्रश्नवाली 1.6 का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो आपका एक्सरसाइज है प्रश्नावली 1.6। ठीक ना, तो प्रश्नावली 1.6 जो भी आपका क्वेश्चन है, सारा का सारा क्वेश्चन इसी नियम पर आधारित है। सबसे पहले मैं उसका जो उदाहरण क्वेश्चन है उदाहरण क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूँ। आप उदाहरण क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक,
तो लिखा गया पहला जो उदाहरण क्वेश्चन दिया गया आपका इसमें एग्जाम्पल क्वेश्चन, वो है आपका 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर दिया गया है 1/3। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, दोनों का आधार क्या है आपका सेम है। जब आधार सेम होता है यानी कि आपका फार्मूला इस तरह a का पावर m रहता है इंटू में a का पावर n रहता है, इसको आप क्या लिखते हो, a का पावर m प्लस n लिखते हो, यानी कि जो घातांक होता है क्या जुट जाता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर भी 2 का पावर 2/3 प्लस 1/3 आगे लिखेंगे इसको 2 का पावर, इसको जोड़ दीजिए एलसीएम हो जाएगा 3 और 2 प्लस 1 यानी कि 2 का पावर 3/3 आपका कैंसल आउट 1 बार में, यानी 2 का पावर 1 आपका आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? आते हैं सेकंड क्वेश्चन इसका करते हैं। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन एग्जांपल में दिया गया है 1/3 का पावर 5 और इस पूरे का पावर दिया गया है आपका, पूरे का पावर दिया गया है 4। वन बाई थ्री का इसके पूरे का पावर दिया गया है, कितना दिया गया 4। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं क्या कि जैसे फार्मूला है हमारे पास a/b का पावर और आपका n रहता है, तो क्या होता है a का पावर n भी हो जाएगा और b का पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा। ठीक है ना, फार्मूला हमारे पास। इसी फार्मूले के आधार पर इसको हम लिखेंगे तो हो जाएगा 1 का पावर 4 और 3 का पावर 5 और इसका पावर कितना 4, यानी आ जाएगा 1 बटा में, और ये पावर क्या है दोनों गुणा हो जाएगा 3 का पावर 20। ठीक है, आपका हो गया ये भी। इसके बाद जो आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है आपका यहाँ पर एग्जाम्पल में 7 का पावर दिया गया है 1/5 और 7 का पावर है 1/3। इसको भी हम हल कर सकते हैं, कितना दोनों तो क्या है यहाँ पर बराबर है आधार, तो इसको लिख सकते हैं 7 का पावर 1/5 माइनस 1/3 या 7 का पावर हो जाएगा 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15 और 3 माइनस 5 यानी कि 7 का पावर आ जाएगा माइनस 2/15। कोई दिक्कत, माइनस 2/15 इसका वैल्यू आपका आ जाएगा, हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि आपका हो गया, हम शुरू करते हैं प्रश्नवाली जो आपका प्रश्नवाली का क्वेश्चन और उसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्नवाली का क्वेश्चन जो दिया गया है ध्यान से देखिएगा, अभी इसमें ज़्यादा टाइम नहीं है आपका। पहला नंबर क्वेश्चन है 64 का पावर दिया है 1/2। ठीक है, तो 64 का पावर 1/2 दिया है, तो हम लिख सकते हैं 8 का पावर 2 और इसका पावर लिख सकते हैं 1/2, यानी कि 8 का पावर 2 गुणे 1/2, 2 कट जाएगा, आ जाएगा आपका 8 का पावर 1, यानी कि 8 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन दिया है 32 का पावर जो दिया गया है वो 1/5 दिया गया है। ठीक है, तो 32, तो 2 का पावर आप देखिए 32 को आप क्या करो 32 को आप तोड़ो, तो 32 का जब आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 16 2 से जाएगा 8 4 और 2 3 4, तो ये 5 आ रहा है 2, इसको लिख सकते हैं आप 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 पूरा का पावर कितना है 1/5, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 5 इंटू 1/5, 5 कट कर 1, यानी इसका आंसर आ जाएगा आपका 2। हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा 1/125 का पावर है 1/3। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में दिया गया है। आपको अच्छा सा क्वेश्चन करना है तो आप आर डी शर्मा बनाइए और केसी सिन्हा या फिर आप आर एस अग्रवाल बना सकते हैं या फिर भारतीय भवन भी आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको वैसे आर डी शर्मा के जितने भी अच्छे क्वेश्चन होगा सारे अच्छे क्वेश्चन को मैं करा दूंगा। इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 3 और इसका पावर 1/3, तो आप देखिएगा 5 का पावर 3 इंटू 1/3, 3 कट जाएगा, आ जाएगा कितना आपका 5। ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन बन गया पूरा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूसरा का पहला क्वेश्चन 9 का पावर दिया गया है 3/2। 9 का पावर कितना दिया गया 3/2 दिया गया। इसको सॉल्व करते हैं, ये कैसे सॉल्व होगा। तो 9 को लिख सकते हैं 3 का पावर 2 और इस पूरे का पावर कितना है आपका पहले से 3/2। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 2 इंटू
3/2 यानी कि जो पावर है और इस तरह का होता है, यानी ऐसे देखिए 1 का पावर m और इसका पावर रहता है 1/n, तो क्या होता है गुणा होता है 1 का पावर m/n हो जाता था। इसी सूत्र पर हम क्या करें इसको बना रहे हैं, तो दो कट जाएगा तो आपका बचेगा 3 का पावर कितना है 3, यानी कि 3 बार गुणा 3 या 3 का 9 होती है 27, आपका आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, मैं जल्दी जल्दी इसको खत्म करूँगा, ज़्यादा टाइम इस पर मैं नहीं दूंगा। 32 का पावर दिया गया है 2/5, ठीक है, तो 32 को आप लिखिएगा और अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो जाएगा 2 का पावर 5 और इसका पावर 2/5, या फिर 2 का पावर 5 गुणे 2/5, 5 कट जाएगा, आ जाएगा 2 का पावर 2 यानी कि 4 हो गया। इसी तरह दिया गया आपका 3 नंबर क्वेश्चन है 16 का पावर 3/4, तो 16 का पावर और 3/4 तो आप लिख सकते हैं 2 का पावर 4 इंटू 3/4, 2 का पावर 4, 2 4 4 8 16, तो हो जाएगा यहाँ से आपका 2 का पावर 4 इंटू 3/4, 4 कट जाएगा, बचेगा 2 का पावर 3, इसका मीनिंग हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 आंसर हो जाएगा। हो गया। एक और आखिरी क्वेश्चन आपका इसमें का बचा है, उसको देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपका 125 का पावर दिया गया है -1/3, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/125 का पावर 1/3, या फिर 1/125 कैसे आता है, तो 5 का जब पावर करेंगे 3 बार तो आ जाएगा इतना, तो हो जाएगा 1/5 का पावर 3 इंटू 1/3, 3 कट जाएगा, यानी आंसर आएगा 1/5। हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कह रहा है सरल कीजिए। ये भी ये है आपका 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/5। यहाँ पर दोनों का आधार क्या समान है, तो आधार अगर समान रहता है तो क्या होता है घातांक को जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा 2 का पावर 2/3 प्लस 1/5, या फिर 2 का पावर जोड़ दिया जाए तो एलसीएम हो जाएगा 15, 10 प्लस 3 यानी कि 2 का पावर 13/15 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन दिया गया आपका दूसरा नंबर देख लीजिए, 1/3 का पावर 3 और इसका पावर कितना है 7। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का पावर 7 हो जाएगा और 3 का पावर 3 है और इसका पावर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/3 इंटू 7 यानी कि 1/3 का पावर 21 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 11 का पावर 1/2 बटे में 11 का पावर 1/4। यहाँ पर क्या है दोनों का आधार समान और भाग है, तो इसमें पावर का क्या होता है घटाव हो जाएगा, 11 का पावर 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा 11 का पावर एलसीएम आ जाएगा 4, 2 दूनी 4, 2 माइनस 1 यानी कि 11 का पावर 1/4। कोई प्रॉब्लम? हो गया। एक जो आखिरी क्वेश्चन आपका बच रहा है इसको भी कर लेते हैं, 7 का पावर 1/2 इंटू 8 का पावर 1/2। अब देखिए यहाँ पर जो इसको हल करेंगे अगर तो लिख सकते हैं 7 का पावर 1/2, आधार तो सेम है नहीं, काम हो नहीं सकता आपका। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, 8 को, तो 2 का पावर 2 4 4 8, 2 का पावर 3 ले सकते हैं, पावर 1/2 लिख सकते हैं। हाँ, इसको ऐसे लिख सकते हो आप कि 7 इंटू 8 का पावर 1/2 1/2, फिर आप इतना ही इसको छोड़िए, 8 से 56 का पावर हो जाएगा 1/2। इससे ज़्यादा ये आपका सॉल्व नहीं हो सकता है इतना। तो ये आपका प्रश्नवाली 1.6 का पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया। हम लोग अगले क्लास में कुछ और क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाँ, इसके पहले मैं आपको ये आपका ख़त्म हो जाता है, बहुपद शुरू करेंगे हम लोग। मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, या तो एक क्लास में आपको और लूँगा और उस क्लास में हम कुछ अच्छे से क्वेश्चन करेंगे नंबर सिस्टम से।
आप उस वीडियो को जरूर देखें, उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वह जो क्वेश्चन होंगे आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे जो कि